तो स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सीबीएसई कॉमर्स क्लासेस पर। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 से लास्ट टॉपिक यहां के रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में। ठीक है, रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से पहले था, ठीक है, वो अपडेट होकर के 2019 बन चुका है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसके अंदर ये अपडेशन नहीं है, और नई बुक है तो ये अपडेशन है। और आपका ये जो अपडेशन है ना, इसको आपको पढ़ करके जाना है, इसके ही हिसाब से आपको आंसरेबल करना है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, पुराना वाला नहीं है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना भाई साहब, ठीक है। अच्छा, तो अगर कंज्यूमर्स को सच में उन्हें चीट किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया है, उनके साथ सच में माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और उनको इसके अगेंस्ट जस्टिस दिया जाएगा। अच्छा, जस्टिस देने के लिए ना 3 लेवल पर गवर्नमेंट ने मतलब कि एजेंसीज बना रखी हैं। 3 लेवल पर, 3 टियर कंज्यूमर ग्रीवियंसेस मशीनरी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ये 3 लेवल पे, पहले है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट लेवल पे है, फिर उसके बाद राज्य स्तर पे स्टेट कमीशन, और उसके बाद राष्ट्र स्तर पे नेशनल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर टोटल 3 मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स। अच्छा, इन मेंबर्स में से एक महिला होनी चाहिए, एक विमेन होनी चाहिए। उसके बाद कौन हो सकता है यहाँ का प्रेसिडेंट? तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट होगा ना, वो वर्किंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज है ना, वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बन सकता है। अच्छा, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। भाई, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के हैं तो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये निर्णय लेती है सिलेक्शन कमेटी के बिहाफ पे। सिलेक्शन कमेटी जिसको भी रिकमेंड करती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो फिर इसका प्रेसिडेंट बना देते हैं। अच्छा, यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप मतलब कि अप टू वैल्यू ऑफ ₹1 करोड़, मतलब 1 करोड़ तक की कंप्लेन आप यहां पे क्या कर सकते हो, दर्ज करा सकते हो। अगर 1 करोड़ तक की, अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है, अप टू 1 करोड़ तक की अगर आपकी कोई भी कंप्लेन है, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर जा सकते हो, यहां पर क्या कर सकते हो, कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। यहां पे आपको क्या किया जाएगा, 1 करोड़ तक की कंप्लेन का पूरा जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। 1 करोड़ से लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ के बात को? अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको कहा जाना पड़ेगा स्टेट कमीशन के अंदर। ये भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो 1 करोड़ तक की कंप्लेन आप क्या कर सकते हो, दर्ज करा सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो आपने दर्ज कराया, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है जो यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं लिखा मैंने। अगर अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 1 करोड़ की फाइल कंप्लेन करी है, ठीक है, और आप जो भी न्याय आया उससे आप संतुष्ट नहीं हो, ठीक है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा दिए गए न्याय से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो ना, तो आप 45 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, जब भी आपको न्याय मिला है उसके आगे 45 डेज के अंदर अंदर फिर क्या कर सकते हो, आप स्टेट कमीशन को अपील कर सकते हो। किसको? स्टेट कमीशन के अंदर अपना मुकदमा क्या कर सकते हो, दर्ज करा सकते हो। लेकिन आपको 50% फाइन भर करके आना पड़ेगा। तो 50% फाइन भर करके और 45 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, आप स्टेट कमीशन को अपील कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के अंदर टोटल 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, एक प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर। इसमें भी एक महिला होनी ही होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे स्टेट कमीशन के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो वर्किंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। कहां का होना चाहिए? हाई कोर्ट का। अच्छा, इनको इनके प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, उनसे कंसल्ट करने के बाद, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसको रिकमेंड करते हैं कि हाँ इसको क्या किया जाना चाहिए, स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, उसको ही राज्य सरकार क्या कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देती है, प्रेसिडेंट बना देती है। अच्छा, यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे अगर आपकी कंप्लेन 1 करोड़ से ज्यादा की है और 10 करोड़ तक की है, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक की कंप्लेन को आप क्या कर सकते हो, स्टेट कमीशन के अंदर दर्ज करा सकते हो। और सिंपल सी बात है, अगर स्टेट कमीशन के दिए गए निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हो ना, तो आप फिर क्या कर सकते हो, 50% फाइन भर करके 45 डेज के अंदर अंदर इस कंप्लेन को आप कहां पे दर्ज करा सकते हो, नेशनल कमीशन के अंदर। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं नेशनल कमीशन के बारे में। तो नेशनल कमीशन के अंदर भी टोटल 5 मेंबर्स होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, यहां पे
जो टोटल 5 मेंबर हैं, एक प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर्स होते हैं, यहां पे भी एक महिला होनी ही चाहिए। अच्छा, यहां पे जो प्रेसिडेंट होगा वो वर्किंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। कहां का होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का, जो सबसे उच्च न्यायालय है किसी भी देश का, अपने देश का, ठीक है, किसी देश का नहीं, अपने देश का जो उच्च न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो मतलब कि जो प्रेसिडेंट बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए। इसको अपॉइंट कौन करता है? ठीक है, तो इसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य केंद्र सरकार, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के न्यायाधीश से, पूरे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनसे डिस्कस करने के बाद, ठीक है, और उनसे कंसल्ट करने के बाद यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? प्रेसिडेंट निर्धारित करती है कि किसे बनाना जाना चाहिए, किसे बनाया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप क्या कर सकते हो? 10 करोड़ से ऊपर की अगर कंप्लेन है आप, ठीक है, जो कंप्लेन 10 करोड़ से ज्यादा की है उसको आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे नेशनल कमीशन के अंदर, मतलब कि नेशनल कमीशन के अंदर उसको दर्ज करा सकते हो। 10 करोड़ से अगर ज्यादा की कंप्लेन है तो दर्ज करा सकते हो, ठीक है। अच्छा, मान लेता हूं कि अब आप नेशनल कमीशन के दिए गए निर्णय से संतुष्ट अगर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? 50% फाइन भर करके आप कहां पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। मैंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट अपनी देश का सबसे उच्च न्यायालय है, सबसे उच्च न्यायाधीश है। तो आप 50% फाइन भर करके आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन इसकी शर्त है, सुप्रीम कोर्ट में आप उन्हीं कंप्लेंट्स को फाइल करवा सकते हो जो 10 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू एक्सीड कर रही हो। सुप्रीम कोर्ट में आप इससे नीचे की कंप्लेन लेकर के नहीं जा सकते हो। तो अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा कंप्लेन है, पहले आप नेशनल कमीशन आओगे, अगर यहां संतुष्ट नहीं हुई तो आप कहां चले जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाओगे। तो ये है आपके 3 टियर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस मशीनरी, ठीक है, और इनके बारे में पूरा डिफरेंशिएशन, इनके बारे में पूरी जानकारी। और ये सभी लोग न्याय जब देते हैं ना, तो न्याय देने से जब आप कंप्लेन दर्ज करवाओगे तो कंप्लेन दर्ज कराने के बाद उसके बारे में पूरी मतलब कि जानकारी अपने लेबोरेटरी में उस सामान को लेकर के, उस गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के उसकी पूरी चेकअप करवाएंगे, उसका पूरा मतलब कि पूरा का पूरा एनालिसिस होगा। अगर वो कंप्लेन जेन्युइन पाई जाती है ना, तभी आपको ये न्याय मिलेगा। तो ये लोग अपने आधार पर क्या करते हैं? पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरा का पूरा कंप्लेन दर्ज करते हैं। तो ये चीज याद रखना। तो ये आपके थोड़े से चेंज हो गए हैं। अगर पुरानी बुक आपके पास है तो उनसे अपडेट हो चुका है ये मामला, इसको आप नई बुक में देख सकते हो, ठीक है। और या फिर आप डायरेक्टली जाकर के गूगल कर सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से संबंधित बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल करके चले आएंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, आपके सिलेबस में ये है। तो ये लगभग आपका चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। और आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि अगर कभी मैं वो वीडियो डालता हूं तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सभी लोग जानते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि मैं और नए नए वीडियोस लेकर के आऊं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।